अब ये नमक हराम क्या होता है? नमक हराम बोले तो ऐसे में जिसकी थाली में खाओ वहीं पर छेद करो। तो दोस्तों आप लोगों के लिए गुड न्यूज, क्योंकि यहां पर मोहब्बत गुमशुदा मेरी की जगह जो ड्रामा लॉन्च होने वाला है उसका नाम है नमक हराम। अब ड्रामे तो बहुत सारे लॉन्च होते हैं, लेकिन इस ड्रामे की सबसे खास बात यह है कि यहां पे आपको रक्स बिस्मिल वाला कपल देखने को मिलेगा। ये वो कपल जो आज से 2 साल पहले बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था अपनी कुछ इंटरेस्टिंग सीन्स की वजह से। और कौन सी ऐसी सिमिलैरिटीज हैं जो आपको नमक हराम ड्रामे के अंदर देखने को मिलेंगी, जो काफी हद तक इंटरेस्टिंग होने वाली है। स्टोरी किस तरह से प्रोसीड होगी, आज हम इसकी स्टोरी का एक ओवरव्यू डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया तो इसकी एक प्रोडक्ट मेरे पास पड़ी है। यहां बैकग्राउंड में आप देख सकते हो कि जो ट्यूलिप्स हैं ये बिल्कुल रियल टच फीलिंग के हैं। ऑफ कोर्स देख सकते हो, फिलहाल फील करोगे जब आप ऑर्डर कर लोगे। साथ में बहुत ही खूबसूरत वैस है, और इस तरह का अगर कोई वास या फिर ऐसे में फ्लावर्स को आप सेपरेटली बाय करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पीके लग्जरीज वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं अपनी मर्जी का वास या फिर फ्लावर्स खरीदकर हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus, we don't sell crap। अच्छा, तो नमक हराम ड्रामा अपने नाम से ही काफी ज्यादा बता रहा है कि यहाँ पर एक बंदा है जो नमक हरामी करने वाला है। अब नमक हरामी कोई क्यों करेगा, उसका एक बहुत ही सुपर्ब किस्म का जर्नी दिखाया जाएगा। एक ऐसा बच्चा जिसका बाप मैनेजर होगा एक बहुत ही रईस इंसान का, और वो अपने बच्चे को हमेशा यही समझाएगा कि भाई कि मालिक की कभी भी आंखों में आंखें डालकर नहीं देखना। अपनी नजर अगर ऊंची करनी है तो इतनी ऊंची हो कि वो मालिक के जूते तक जाए, मतलब उसकी पैंट तक भी ना जाए। कहने का मकसद ये है कि हर तरह से मोहताज बन के रहोगे तो खाना पीना चलता रहेगा। अगर तुमने इनकी आंखों में आंखें डाली या कुछ भी इनसे बगावत की तो तुम्हारा बुरा हाल होगा। ये बात हमेशा बाप अपने बच्चे को समझाता है और अपने घर का पेट पालता है। यहाँ पर होता फिर कुछ ऐसा सीन के बच्चा चूंकि बड़ा वाइब्रेंट दिखाया गया है, बचपन से ही बाप के साथ जाता होगा और देखता होगा कि कैसे एक इंसान मेरे बाप के ऊपर इतना जुल्म कर रहा है, और इवेंचुअली शायद वो जो मालिक हो वो उसके बाप को जान से मरवा भी दे। अब एक तो ये बच्चा कुछ ऐसा था कि जो बहुत ही ज्यादा अपने सर पे सवार करने वाला, कि मतलब ऐसा सब कुछ गलत क्यों हो रहा होता ना, कि कुछ बच्चों के जेनेटिक्स में ये चीज शामिल होती है कि यहाँ पर उनको हर बुरी चीज से बहुत ही ज्यादा एलर्जी। अपने बाप की मौत के बाद वो इसी घर में रहेगा और 27 साल इनकी नौकर बन के खिदमत करेगा, लेकिन उसके अंदर एक ग्रज है, और वो ग्रज निकलने का एक अच्छा इंटरेस्टिंग टाइम आपको शायद पहली ही एपिसोड में दिखाया जाए, जहां पर इख्तिताम कुछ ऐसे होगा कि आपको दिखाया जाएगा कि अपने मालिक को किसी स्पेसिफिक लोकेशन में लेकर जाकर जब अच्छा खासा उस पर एक ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा ना कि अच्छा भैया ये तो हमारे घर का मुलाजिम है, हमारी आंखों के सामने पला बड़ा, ये क्या कर सकता है। लेकिन अगर आपने उसके आंखों के सामने उसके बाप को मारा और ये बात उसको पता है तो वो अपना बदला 20, 22, 25 साल बाद भी ले सकता है। इसलिए हमेशा कहते हैं कि अपने नौकरों को नौकर मत समझो, अगर रखना है अपने घर में तो घर का फर्ज समझो। हाँ ठीक है, आप उनको पे करते हो, कामों के बदले कामों के ऊपर बात करो, पर्सनल ना हो उनके साथ। तो ये बड़ा हो के यहाँ पर हो सकता है कि अपने मालिक को जिंदा लाश की तरह दफन करे या फिर मारे जान से, जिसके बाद स्टोरी के अंदर अच्छा खासा थ्रिल ऐड होगा। अब इस मालिक को मारने के बाद यहाँ पर डेफिनेटली इसने दोबारा भी जॉब करनी है। दोबारा जॉब करने के लिए फिर से किसी मालिक के अंडर ये जॉब करेगा, क्योंकि इसने बचपन से यही सीखा है अपने बाप से और यही काम है जो इसको आता है। अब ये जो दूसरा मालिक है ये क्या करने लग रहा है कि यहाँ पर जितने भी झोंपड़ी वाले लोग होते हैं उस जगह को खरीदता है और वहाँ पर फिर कोई सोसाइटी बना देता है, और अगर वो लोग एहतजाज करें तो ये उनको जान से मरवाता है या कुछ भी, तो ये उनके पास काम कर रहा है। अब ये जो मालिक है ये इसको कहेगा कि ये जितनी भी झोंपड़ियां हैं मुझे नज़र नहीं आनी चाहिए, यहाँ पर सबको जो है वो तुम उठा दो, मरवा दो, जो भी करना है, मैंने यहाँ पर सोसाइटी बनानी। क्योंकि जो बड़े बिजनेसमैन लोग होते हैं वो ये नहीं देखते कि हम किसी का गांव तबाह कर रहे हैं या कहीं से ग्रीनरी तबाह कर रहे हैं अपने बिजनेस को चमकाने के लिए। उनको बस एक अच्छी लोकेशन चाहिए होती है और वहाँ पर उनकी खड़ी हुई भी बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। तो ये चीज़ देखेगा सबसे पहले ये बंदा और उन गरीबों का साथ देगा, जबकि इसका जो सेकंड हैंड होगा, जो भी दिखाया जाएगा मैनेजर जो उसका ऑलरेडी होगा, उसके साथ कुछ ऐसी फाइट बनेगी कि यहाँ पर शायद उसको जान से मरवा दे। लेकिन किस्सा मुख्तसर ये कि मालिक को शायद ना पता चला ये बात कि सब कुछ करवाया है इसी नमक हराम ने, जो ऑलरेडी एक बंदे को फड़का चुका है, अब आ चुका है मेरे घर में। इसके घर में जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन बनेगा वो ये कि यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि एक तो वो ऑलरेडी खिलाफ है इस तरह के मालिकों के
दूसरा फिर एक ऐसी उसकी बेटी जो हो सकता है किसी के साथ चक्कर चलाकर बैठी हो। सारा खान इसका रोल प्ले कर रही हैं और ऐसे में जब वो भागेगी अपने घर से तो सीसीटीवी कैमरास के अंदर बहुत कुछ नोट हो जाएगा और इस बात का पता होगा हमारे इमरान अशरफ के कैरेक्टर को। ये चीज़ आगे जाकर एक्सपोज होगी कि हाँ भैया किस तरह से कौन लेकर गया और इसकी लड़की को रिकवर करके ले भी आएगा और जान से मारने लगेगा, ये कहते हुए कि तुम्हें जान से मार देना चाहिए, तुमने हमारे मालिक की इज्जत का बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं करेगा। और ये वो ऐसा पॉइंट हो सकता है कि जहाँ पर फर्स्ट टाइम इसको कुछ ना कुछ फील हो इसके बारे में कि ये शायद इतना भी बुरा नहीं है और ये भी शायद उसको ना मार सके इस वजह से क्योंकि इसको शायद वो पसंद आने लगे। अब जो सिमिलैरिटीज़ की मैं बात कर रहा था ना, वो बहुत हद तक इसकी रक्से बिस्मिल से इस पॉइंट से शुरू होंगी क्योंकि वहाँ पर भी ये बहुत ही ज़्यादा चेज़ करने लग रहा था। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पर ये ज़्यादा अमीर था, सारा खान गरीब थी, यहाँ पर सारा एक बहुत ही अमीर ख़ानदान की बहुत ही बिगड़ी हुई बच्ची भी हो सकती है, लेकिन कहने को ये कि मतलब इसको उससे हो गया प्यार। और इंटरेस्टिंग बात ये कि इसका जो मालिक है वो ये कहेगा कि हमारी इज्जत के ऊपर किसी ने हाथ उठाया है, हमारी इज्जत किसी ने ख़राब करने की कोशिश की है। तो हो सकता है कि उसको मज़ीद मज़ा चखाने के लिए शुरू में खुद भी प्यार ना करता हो, जानबूझ के उसको चेस करे, उसको प्यार के जाल में फंसाने के चक्करों में कि अच्छा पहले वाले मालिक को तो मारा था, इसकी बच्ची को मैं फंसा कर उसके साथ करूंगा शादी। यहाँ पर कहने को ये नमक हरामी हो सकती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम चूंकि वो भी इसको काफ़ी लाइक करना शुरू हो जाएगी, ये भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद, तो हो सकता है कि ये जो प्यार है ये नेक्स्ट लेवल के इश्क में बदल जाए जो सेम सिचुएशन क्रिएट करेगा रक्से बिस्मिल की। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बैरियर है, वो ये कि भैया कैसे ये मालिक अपनी बेटी की शादी करवा सकता है अपने ही मुलाजिम के साथ, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और क्या यहाँ पर हमारा जो इमरान अशरफ का कैरेक्टर है ये अपने इस सेकंड मालिक को भी जान से मारेगा? ऐसा नहीं करने वाला क्योंकि समहाउ वो लड़की भी नहीं चाहेगी कि मेरे बाप को इस तरह से मार दिया जाए। और दूसरी बात ये है कि जो इसका पहला मर्डर है जब वो सामने आएगा तो क्या होगा, और ये भी दिखाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं इसके बाप को भी कोई थ्रेट करे या अगवा करे कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें जब आगे से सारा खान के करैक्टर के सामने आएंगी तो वो क्या इससे प्यार अपना कंटिन्यू रखेगी या नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो नमक हरामी के अंदर आपको यही सारे सीन दिखाए जाएंगे, साथ में होगा लव का एक बहुत ही सुपर्ब किस्म का ट्रायंगल। आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो इस ड्रामे को लेकर, क्योंकि यहाँ पर आपको रक्से बिस्मिल वाली बहुत सारी फीलिंग्स आएंगी, क्योंकि यहाँ पर इमरान अशरफ का कैरेक्टर बिल्कुल वैसे ही फाइट्स करेगा जैसे आपको रक्से बिस्मिल में करते हुए दिखाया गया था। वहाँ पर अपने बाप से इसने बगावत की थी, यहाँ पर भी इसने अपने एक किस्म के बाप से ही बगावत की है, जो कि बहुत ज़्यादा रिलीजियस तो नहीं है मान लो, लेकिन वो बहुत रिस्पेक्ट करता था इन मालिकों की, और बेटा टोटली ऑपोजिट है। तो ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग हो सकती है डिपेंडिंग ऑन के कितना अच्छा लिखा गया है, ओएसटी कितना मज़े का होगा, क्योंकि रक्से बिस्मिल की ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग थी, उसके डायलॉग्स बहुत अच्छे थे, उसके अंदर जो ओवरऑल सारा की अपीयरेंस थी, जो इमरान अशरफ बड़ा क्यूट लग रहा था, रिलीजियस लुक उसकी बहुत अच्छी थी। तो ये सारी चीज़ें मिलकर उस ड्रामे को बड़ा यूनिक बड़ा ही खूबसूरत बनाती थी। लेकिन क्या ये चीज़ नमक हराम ड्रामे के अंदर देखने को मिलेगी? नहीं, पहली 2-3 एपिसोड से बहुत अच्छे से हम फिगर आउट कर लेंगे। तो अगले फ्राइडे से ये स्टार्ट हो रहा है, आप लोग भी मेरे साथ इसकी पहली 2-3 एपिसोड्स देखना, हम इसके ऊपर बड़े अच्छे से डिटेल्ड रिव्यूज करेंगे और बताएंगे आपको कि इस ड्रामे के अंदर कौन से पॉजिटिव और कौन से नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। इसके अलावा भैया अगर आप लोगों ने हमारी ये वीडियो नहीं देखी जहां पर हमने एक और आने वाले ड्रामे को डिस्कस किया, दानिश तैमूर का ड्रामा, साथ में देखने को मिलेंगी कोमल मीर, इट्स अ काइंड ऑफ कैसी तेरी खुदगर्जी, दीवानगी, इश्क है, और ख़ास तौर पे अब देख खुदा क्या करता है का सीक्वल फिलर देता है। अगर आप लोगों ने इसके ऊपर मेरा डिटेल्ड रिव्यू नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।